दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बताना चाहूँगा कि कोरोजन को लेके लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन है। उनका मानना है कोरोजन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ऐसा नहीं है। कोरोजन इज नॉट रिलेटेड टू ओनली आयरन, इट इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द मेटल। ऐसा कोई मेटल जिसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए या फिर वो मेटल खराब हो जाए तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का अगर इंग्लिश में मैं मीनिंग बताऊं तो कोरोजन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन। डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। जैसे आपने कॉपर का एक यूटेंसिल खरीदा था, जब उसे खरीदा था तो एकदम मस्त मस्त नया था, लाइट ब्राउन कलर का था, बट धीरे धीरे आप देखते हो तो एकदम डार्क ब्राउन हो गया, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की तरफ चला गया। या फिर आपने एल्यूमिनियम का कोई यूटेंसिल खरीदा था, जब खरीदा था तो मस्त चमक रहा था, बट थोड़े दिनों के बाद उसकी जो चमक है वो गायब हो गई। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो मेटल है वो कोरोड हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हम कोरोजन को समझेंगे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट से। और कोरोजन का बेसिकली इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे रस्टिंग। कोरोजन का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? रस्टिंग। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो आपको 4 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, 4 छोटे से आयरन नेल्स मतलब खीले लेने हैं और रबर कॉक लेना है। केमिकल क्या है? एनहाइड्रस केमिकल, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ऑयल लेना है, बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी। गर्म पानी क्यों लेना है? क्योंकि गर्म पानी इज फ्री ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि कंप्लीटली फ्री नहीं होता, पर थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन उसमें रह जाता है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है? कैल्शियम क्लोराइड इज मॉइस्चर एब्जॉर्बर। मॉइस्चर एब्जॉर्बर, जी हाँ, इसे हम ड्राइंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग एजेंट। याद रखना, ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में बहुत फर्क होता है। ठीक है, चलिए देखिए। प्लेस 4 टेस्ट ट्यूब ऑन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड। जी हाँ, टेस्ट ट्यूब स्टैंड कुछ ऐसा होता है। ऐसे ऐसे आप देखोगे टेस्ट ट्यूब स्टैंड, या फिर कुछ ऐसे भी टाइप के होते हैं। यहाँ पे ऐसे लगा होता है और यहाँ पे स्फेरिकल स्फेरिकल होल होते हैं, तो आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए ऐसे बना होता है रैक टाइप, मतलब उसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं। आगे देखिए, टेक सम बॉइल्ड वाटर इन वन टेस्ट ट्यूब एंड पुट एन ऑयल लेयर ऑन इट। देखिए, ये पहला वाला है। ये पानी जो है ये बॉइल्ड वाटर। बॉयल क्यों किया गया? ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन थोड़ी है वो कम डिजॉल्व हो, या फिर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करना चाहते हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, कि जो रस्टिंग है उसके लिए एयर का होना ज़रूरी, मतलब ऑक्सीजन का होना ज़रूरी, मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। ओके, ऑक्सीजन ज़रूरी है, मॉइस्चर ज़रूरी है, और नो डाउट तीसरी चीज़ आयरन का होना ज़रूरी। ठीक है, तो बॉइल्ड वाटर का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, वो बहुत कम होगी, क्योंकि गर्म करने के बाद गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो लिक्विड से बाहर आ जाता है। और ऑयल इसलिए रखा है यहाँ पे ताकि बाहर से ऑक्सीजन ना आ सके। ये जो दूसरा है ये सॉल्ट वाटर है, तो वाटर है सॉल्ट वाटर, और तीसरे में तो सिर्फ और सिर्फ एयर है। ओके, और चौथा जो है इसमें है एयर एंड एनहाइड्रस, ये कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें जो भी पानी होगा, जो भी H2O होगा, अब देखिए यहाँ पे रबर कॉक भी लगाया गया है ताकि बाहर से वाटर ना आए। तो इसमें जो भी H2O होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसमें पानी नहीं होगा बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा रस्टिंग देखा गया इसमें हुआ, सबसे ज़्यादा रस्टिंग, फिर सेकेंड इसमें, फिर थर्ड इसमें, और फिर फोर्थ इसमें। तो सबसे ज़्यादा रस्टिंग किसमें दिखा आपको? जी हाँ, सॉल्टी सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में पानी में ऑक्सीजन भी था, और दूसरा सॉल्ट जो है उसने रस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? सलाइन मीडियम जो है वो रस्टिंग के प्रोसेस को क्या करता है? जी हाँ, आगे बढ़ाता है। एक्चुअल में ये प्रोसेस आगे क्यों बढ़ता है ऐसे सॉल्टी मीडियम में? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह से रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। एक्चुअल में आप पढ़ेंगे आगे चल के हायर स्टैंडर्ड में कि जो रस्टिंग का प्रोसेस है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है। जी हाँ, जो आयरन नेल है उस पे 2 पोर्शन क्रिएट हो जाते हैं। एक होता है एनोडिक पोर्शन, एक होता है कैथोडिक पोर्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ओके, और आयन का माइग्रेशन होता है। तो ये जो माइग्रेशन है ये आयनिक सॉल्यूशन में काफ़ी फास्ट होता है। किसका? आयंस का। इसीलिए सॉल्टी सॉल्यूशन में रस्टिंग बहुत फास्ट होता है। टेक सम सॉल्ट वाटर इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब
लेट देयर बी ओनली एयर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब। थर्ड टेस्ट ट्यूब में तो सिर्फ एयर है। टेक सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द फोर्थ टेस्ट ट्यूब। सब में आयरन नेल डाला और सब में ये अलग अलग चीजें हैं। पहले वाले में क्या है जी, बॉइल्ड वाटर प्लस ऑयल। दूसरे में क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन। तीसरे में क्या है, एयर। और चौथे में क्या है, एयर प्लस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। आगे देखिए, प्लेस अ स्मॉल आयरन नेल्स इन एवरी टेस्ट ट्यूब। क्लोज द फोर्थ टेस्ट ट्यूब विथ अ रबर कॉक। रबर कॉक का पर्पस क्या है, ताकि बाहर से जो मॉइस्चर है वो अंदर ना आ पाए। आगे देखिए, लेट ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब रिमेन अनअटेंडेड फॉर फ्यू डेज। अनअटेंडेड फ्यू डेज मतलब इनको जैसे का तैसा रहने दीजिए। आगे देखिए, ऑब्जर्व ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब आफ्टर अ फ्यू डेज। मतलब फ्यू डेज मतलब यू कैन टेक लाइक वीक ऑल्सो, वीक सफिशियंट है। वट डिड यू फाइंड, आप क्या देखोगे, या आपको क्या ऑब्जर्व होगा, या आपको क्या मिलेगा। विच टेस्ट ट्यूब हैज द नेल्स एज बिफोर। इसमें जो नेल्स थे वो पहले की तरह थे। बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो आपने क्या देखा, इसमें जो नेल्स थे वो पहले की तरह थे। जो नेल्स थे पहले की तरह, या फिर आप कह सकते हो रस्टिंग जो सबसे कम हुई थी वो चौथे वाले टेस्ट ट्यूब में। ओके, और सबसे ज्यादा किसमें, फर्स्ट वाले में। और सेकेंड जो थर्ड वाला है इसमें भी रस्टिंग हुआ, क्योंकि मॉइस्चर किसमें होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता ही है। अरे वाटर वेपर होती ही है, और साथ में ऑक्सीजन भी आ जाती है। और ये दोनों मिलके क्या कर देता है, ये दोनों मिलके है ना, रस्टिंग का काम को आगे बढ़ा देता है। आगे देखिए, द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन योर एवरीडे लाइफ। जी हाँ, आप देखते हो ना, जनरली जो व्हीकल्स होते हैं उनमें रस्ट लग जाता है। आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के अगल बगल में बहुत सारे व्हीकल रहते हैं और उनमें ढेर सारा रस्ट लगा होता है, जबकि नई गाड़ियों में रस्ट नहीं लगता। न्यू व्हीकल्स लुक शाइनी ऑन कॉन्ट्ररी, जिसके ऑपोजिट में ओल्ड व्हीकल डल लगते हैं। डल मतलब बोलते हैं ना कि उसका शाइनीनेस खत्म हो गया एकदम, ब्राउन कलर का रस दिखेगा उस पे। A certain type of reddish colored solid layer collects on their metallic surface. This layer is called rust. Its chemical formula is Fe2O3.X। इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2। ये X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो इसके क्रिस्टल के साथ है। इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, जो आप अपने हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय अ सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन। मतलब ऐसा नहीं है कि जो रस्ट है वो सिंपली आयरन को आप कांटेक्ट में ला दो ऑक्सीजन के और रस्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। द रस्ट इज फाउंड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। डिफरेंट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम्स एनोड एंड कैथोड। तो आयरन का सरफेस है ये, मान लीजिए ये नेल था, ठीक है। इसमें कोई एक पोर्शन है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड। और कोई एक पोर्शन है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पोर्शन एनोड होगा और कौन सा पोर्शन कैथोड होगा, तो ये आपके हायर स्टैंडर्ड में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फिलहाल तो आप ऐसे मान लीजिए कि दो जोन क्रिएट हो जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+ इन द एनोडिक रीजन। ये देखिए Fe था, ये न्यूट्रल Fe है, मतलब इसमें प्रोटॉन के नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 26 है। कैसे, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये प्लस टू वाले में इलेक्ट्रॉन का नंबर 24 है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर 26 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इसीलिए Fe पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये 4H+ है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 2H2O है। अभी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये H+ कैसे आया, तो बहुत सारे टीचर भी बोल देते हैं कि H2O टूट के H++ OH- दे देता है, बट ये बात गलत है प्यारे बच्चों। रस्टिंग का प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर की वजह से। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये पानी में डिजॉल्व होता है और ये बना देता है कार्बोनिक एसिड, और यही कार्बोनिक एसिड टूट के दे देता है H++ HCO3-। यही H+ आयन इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है, जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है। जी हाँ, पानी एसिडिक हो जाता है, ठीक है। वाटर से ये H+ आयन। व्हेन Fe2+ आयन, देखिए अब यहाँ पे ये 4H+ आयन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में भी अगर आप देखें तो 2 ऑक्सीजन है। कैसे, ये 2 ऑक्सीजन इसे भी एप्लीकेबल है। 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, टोटल 0 चार्ज। राइट साइड में भी 0 चार्ज। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4।
When Fe+2 ion migrate from the anode region, they react with water and further get oxidized to form Fe+3 ion. मतलब Fe जो था वो +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में. नो डाउट उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो Fe+2 से +3 हो गया, मतलब Fe क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. समझ में आया. अब ये Fe3+ क्या करता है, ये Fe3+ रिएक्ट कर लेता है वाटर से. Okay, a reddish colored hydrated oxide is formed from Fe+3 ion. It is called as rust. It collects on the surface. It collects on the surface. 2Fe+3, 4H2O gives Fe2O3 dot H2O and 6H. आ रहा है समझ में. सर ये 6+H आयन कैसे आ गए, तो प्यारे दोस्तों ये 6+H आयन आए, ये आए Fe+3 के रिएक्शन के वजह से. Fe+3 ने किससे रिएक्शन किया, जी हाँ, वाटर मॉलिक्यूल. ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में +6 चार्ज है, 3 प्लस और 2 तो +6, और यहाँ पे भी H+ कितना है, 6 है, तो यहाँ पे भी 6+ चार्ज है, तो दोनों साइड चार्ज भी बराबर है. वाटर के मॉलिक्यूल में आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन का नंबर 8 है, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 8 है. कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 8 है, तो ये 6 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 8 हो गई ये भी. Fe को देख लीजिए, यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ पे भी 2, +3 ये भी, +3 ये भी. ये एक सिंपल आयनिक रिएक्शन दिखाया गया है. यहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है. ये सिंपल एक आयनिक रिएक्शन है. ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज इज कॉल्ड एज कोरोजन. तो याद रखना, कोरोजन किसका डैमेज होता है, मेटल का. आयरन का जो, आयरन के लिए जो कोरोजन होता है उसको हमने एक नाम दे दिया है, रस्टिंग. आयरन रस्ट एंड अ रेडिश कलर्ड लेयर कलेक्ट्स ऑन इट. दिस कोरोजन ऑफ आयरन, दिस इज कोरोजन ऑफ आयरन. मतलब आयरन के ऊपर जब रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, रस्ट. और ये एक कोरोजन का टाइप है. कोरोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. देखिए अब सिंपल सी बात है, सालों साल कितनी सारी गाड़ियां, व्हीकल्स, या फिर आप ले लो डोर्स, या फिर आप ले लो टैग जो मेटल्स की बनी होती है, बहुत जहाँ जहाँ मेटल होता है सब जगह क्या हो जाती है, उसकी रस्टिंग. तो ये बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस क्रिएट होता है हर साल. तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसे शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है. तो कैसे हम रस्टिंग से बच बच सकते हैं या कोरोजन से बच सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने फ्यूचर वाले पढ़ाई में. जी हाँ, आगे चल के आपको पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे और उसमें ये सब सीखोगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस. चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी ये है. हाउ आर द ब्लैकेंड सिल्वर यूटेंसिल एंड प्लेटिनाइज्ड ब्रास यूटेंसिल क्लीन. जी, अब इनको कैसे क्लीन किया जाता है, सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा आपके घरों में पीताम्बरी आती है, पीताम्बरी. जी हाँ, तो जो थोड़ा एसिडिक होता है, इससे कॉपर के यूटेंसिल को क्लीन किया जाता है, तो वो वापस डार्क ब्राउन या फिर ब्लैकिश कलर से वापस कौन से कलर में आ जाते हैं, ब्राउन कलर में. वैसे इनको भी वॉश करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं. आपको मैं एक सिंपल सा डे टू डे लाइफ का बता देता हूँ. कोलगेट है ना, कोलगेट, उससे आप क्लीन करेंगे तो ये वापस चमकने लगेंगे. चलिए रैंसिडिटी मतलब क्या होता है. रैंसिडिटी जनरली होता है फूड का सड़ना, या फिर फूड के अंदर, या फिर जो भी फैट होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होना. ओके, और ये किससे होता है, जी हाँ, ऑक्सीजन की वजह से. ये ऑक्सीजन के वजह से होता है. तो जिस भी फूड मटेरियल में फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन होके वो रैंसिड हो जाता है. देखिए यहाँ पे, व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, इट इज फाउंड टू हैव फाउल ओडर कॉल्ड रैंसिडिटी. मतलब जो तेल होता है उसका जब स्मेल खराब आता है तो हम कहते हैं ये तेल रैंसिड हो गया है, मतलब ये तेल जो है वो सड़ गया है, या जो स्मेल है वो बहुत ही गंदा है. इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑयल इट टेस्ट ऑल्सो चेंजेस. सिंपल सी बात है, जब ऑयल खराब हो गया है और बचवा उसमें अगर आप खाना पकाओगे तब तो स्मेल खराब ही आएगा ना. When oil or ghee is left aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid. समझ में आया. तो हवा से जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर आके इसे ऑक्सीडाइज कर देती है. तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, अगर हम अपने फूड सैंपल में ही कोई एंटीऑक्सीडेंट मिला दें. एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, वो ऑक्सीजन के रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, तो रैंसिडिटी को रोका जा सकता
Rancidity in foodstuff cooked in oil or ghee is prevented by using antioxidant. आया समझ में? एंटीऑक्सीडेंट। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर। अरे जब कंटेनर टाइट होगा तो ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन जब अंदर आ नहीं पाएगा तो रैंसिडिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? मार्केट में कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जैसे BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या फिर BHT। ये सब आप यूज़ कर सकते हो अपने फूड प्रोडक्ट में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये फूड को सड़ने नहीं देते। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारा फूड एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसका रैंसिड होना मुश्किल है। समझ में आ रहा है? वो जल्दी सड़ेगा नहीं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।